यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 90 से पहले लोग निकले हैं, वो 70s में जो निकले हैं, वो कुछ लोगों में, मैं ये सभी लोगों को ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हम 90 वाले लोगों से नफरत करते हैं कि ये जो 90 में लोग निकले हैं, ये राशन इनको रिलीफ मिल रहा है, ये गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं। अभी बारामूला में प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पूरा नौजवान हमारे वहाँ पीएम पैकेज के लोग थे, वो गए वहाँ शिव मंदिर को, वहाँ दूध चढ़ाया, सब चढ़ाया। ये कहाँ होते हैं, ये बुजुर्ग कहाँ होते हैं? पर्टिकुलर पार्ट ऑफ elite class white collar pensioners. These are political lusters, chair grabbers, temple committee heads, organization heads. They are at the age of more than 70 years, 80 years, 90 years. आप कोई भी मंदिर ले लो, आप शीतलनाथ ले लो, उनके अध्यक्ष देखो 90 साल के हैं। आप दुर्गानाथ देखो, क्या दुर्गति हुई उसकी, उनके अध्यक्ष देखो जिंदगी भर ब्यूरोक्रेट रहे। आप देख रहे थे राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। कुछ समय से हमने एक टॉपिक पे बात की थी और उस टॉपिक पे बहुत सारे युवाओं को लेके वो विषय था जिस पे हमने बात की थी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था समाज से। और उसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरत काचरू जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत एक्टिव है ये सामाजिक कार्यों को लेके। भरत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। भरत जी, कुछ समय पहले हमने ये बात छेड़ी थी कि युवाओं को आगे आना चाहिए समाज में। जो कश्मीरी पंडित समाज है, वहां हमेशा क्या हुआ है कि जो भी बुजुर्ग आए हैं उन्होंने अंत तक अपनी कुर्सी को छोड़ा नहीं। उसकी वजह से खामियाजा जो भुगतना पड़ा समाज को, क्योंकि युवाओं को डिसइंटरेस्ट हो गए, चाहे वो आर्ट फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो वो, लेकिन युवा को इंटरेस्ट खत्म हो चुका है अपने सामाजिक कार्यों को लेकर। देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आजकल की जो सिचुएशन अराइज हुई चारों तरफ, एक मुद्दा नहीं है समाज में, काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे एक साथ उजागर हो गए। यहाँ पे बोलना ज़रूरी है कि हमारी एक केवल कम्युनिटी है जो मिनिस्कुल कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, 4-5 लाख लोगों की, जो डिस्टर्ब है। इस कम्युनिटी में ये वाहिद कम्युनिटी है पूरे इंडिया में जहां यूथ को अभी तक आगे आने नहीं दिया है जी। ये यहाँ की बात नहीं है, माइग्रेशन से पहले भी ये प्रॉब्लम थी हमारे समाज में कि यूथ को आगे आने नहीं देते थे। अगर आप हमारे समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मंदिर, कोई भी ट्रस्ट देखोगे तो वहाँ वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर गवर्नमेंट नौकरी की होती है। वो पेंशनर्स जब पेंशन में आते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, तो वो ये संस्थाएं पकड़ते हैं, वो कोई ट्रस्ट पकड़ते हैं, कोई ट्रस्टी बनता है, कोई मंदिर कमेटी का प्रेसिडेंट बनता है। तो हमारे समाज में वो एक तो उनकी एंजॉयमेंट और उनकी अर्निंग तो चलती रहती है, जो उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में एंजॉय किया, अब फिर यहाँ आके पूरे समाज के ऊपर हमारे कंधों पे जो नाच नगमा करते हैं, जो नहीं छोड़ते हैं, उनके मन में लालच है। आप कोई भी संस्था देखोगे, 90% संस्थाएं जो ट्रस्ट है, टेम्पल है, आप देखोगे 70 साल के, 80 साल के, इवन 90 साल के लोग जो बैठे हैं प्रेसिडेंट बन के, अध्यक्ष बन के, जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरी की है जिंदगी भर, जब वो रिटायर हो गए तो इस पॉलिटिकल फोरम में आ गए और इस चीज में आ गए। हमारे नौजवान बिचारों को आगे नहीं आने देते हैं। आप भी एक नौजवान हो, मैं भी नौजवान अभी भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। खैर, मेरे को, मैं आपके माध्यम से, आज के चैनल से बोल रहा हूँ, मेरे को किसी चीज की लालच नहीं है, ना मैं किसी का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, ना बनूंगा। लेकिन जो हमारे समाज के नौजवान हैं, जो हमारे कश्मीर की धरोहर है, वहां हमारे 7,000 नौजवान लोग अभी जॉब कर रहे हैं जी। जो कश्मीर के मंदिर है, रोज आप देख रहे हो एक एक एपिसोड आ रहा है। कुछ लोग हमारे समाज में, मैं हमेशा ये टैग देता हूं कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ elite class white collar pensioners. These are political lusters, chair grabbers, temple committee heads, organization heads. They are at the age of more than 70 years, 80 years, 90 years. आप कोई भी मंदिर ले लो, आप शीतलनाथ ले लो, उनके अध्यक्ष देखो 90 साल के हैं। आप दुर्गानाथ देखो, क्या दुर्गति हुई उसकी, उनके अध्यक्ष देखो जिंदगी भर ब्यूरोक्रेट रहे, उन्होंने नौकरी की,
रेस्पेक्टेबल फिगर है, हम डिसरेस्पेक्ट किसी को नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप 80 साल के 85 साल के हैं, अगर समाज में कोई एलिगेशन उठे हैं तो आपको तुरंत छोड़ना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। हम किसी को यहाँ बेइज्जत करने नहीं आए, हम ये बोलने आए हैं कि अगर किसी में एलिगेशन आई, किसी में प्रॉब्लम आ गई, समाज बातें करता है, तो उस जगह बैठने का कोई महत्व नहीं रहता है जो इज्जतदार इंसान हो। आप कोई भी ट्रस्टी देखो, आप दुर्गानाग में सभी 70 साल 80 साल के लोग हैं। मुझे ये बताओ, क्या आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो आपके एज ग्रुप का? क्या हमारे जो वहां नौजवान हैं वो नहीं बन सकते हैं? वो चला नहीं सकते हैं मंदिर को? वहां हर साल लीज होता है, हर साल बिकता है, कोई हिसाब नहीं है। जो किराया आता है, जो रेंट आता है, वो कहीं लेजर में नहीं चढ़ता है, वो कहीं बैंक में नहीं है। तो लाखों रुपए का हिसाब नहीं है। 5-6 साल से उनका बैलेंस शीट नहीं आते। अगर आप कोई संस्था चलाते हो, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, इसमें कोई आप अपनी मर्जी से चलाते हो ना, इसमें कोई तनख्वाह है ना कुछ है। आप अपनी मर्जी से कोई संस्था, कोई सोशल एक्टिविज्म करते हैं। मैं अगर कोई छोटा सोशल एक्टिविज्म का काम करता हूं तो मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ये अंदर के जीन्स में मेरी कम्युनिटी के प्रति एक फीलिंग है कि मेरी कम्युनिटी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। जब वॉलंटरी काम आ गया तो फिर ऐसा क्यों कि आपको लालच इस चीज का, आपको छोड़ दो जी, नए समाज को जोड़ दो इसमें जी। बिल्कुल, आपने ये बात बोली कि युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। भरत जी, आज की डेट में मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 साल 25 साल या 30 साल की एज ग्रुप में भी बहुत कम युवा हैं जो इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, सामाजिक कार्यों में इंटरेस्टेड है। क्या लगता है आपको कि अगर इसी तरह से युवाओं को इग्नोर किया गया, भविष्य कैसा है कश्मीरी पंडित समाज का? देखिए, लोग हमारे नौजवान डिसइंटरेस्ट क्यों गए? क्योंकि ये जो गद्दी पे बैठे हैं ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा समाज जो है, नौजवानों का समाज जो है, वो इस मामले में फिर वो त्रस्त हो गए, उनको तसला हो गए। आप आज की डेट में देखोगे, यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं जो यहाँ रिमोट से चलाते हैं कश्मीर के टेम्पल्स को, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड पे है वहाँ नौजवान जाते हैं। अगर कहीं वहाँ अभी बारामूला में प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पूरा नौजवान, हमारे वहाँ पीएम पैकेज के लोग थे, वो गए वहाँ शिव मंदिर को, वहाँ दूध चढ़ाया, सब चढ़ाया। ये कहाँ होते हैं? ये बुजुर्ग कहाँ होते हैं? कल दिल्ली में एक एपिसोड हो गया, आपको भी मालूम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 90 से पहले लोग निकले हैं, वो 70s में जो निकले हैं, वो कुछ लोगों में, मैं ये सभी लोगों को ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हम 90 वाले लोगों से नफरत करते हैं। क्योंकि वहां कल ये बोला गया है कि ये जो 90 में लोग निकले हैं, ये राशन, इनको रिलीफ मिल रहा है, ये गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं। तो ये समाज के लिए एक इंसल्ट है, ये पूरे कौम के लिए इंसल्ट। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्या ये प्रूफ है इसका? ये बोला ये बिल्कुल इसका विटनेस है। वहां लोग जो बैठे थे, इवन ये थाने में बोला गया कि ये जो है, इन्होंने रिलीफ कार्ड निकाला है, इन्होंने रिलीफ की चोरियां की है। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट है और ये समाज को डिवाइड करता है इस चीज के लिए कि हम अपनी मर्जी से घर से नहीं निकले, हमें निकाला गया। वो जो सेगमेंट है वो अपनी मर्जी से घर से निकले हैं, वो अपनी मर्जी से घर से निकले हैं, लेकिन हमसे नफरत क्यों करते हैं? वहां जो एरिया है, वो जो परिसर है जहां ये एपिसोड हुआ है, उस परिसर में साल भर का 34 लाख का किराया आता है, जो किराया ये एक एपिसोड पे एंजॉयमेंट पे खर्चा करते हैं। वहां कोई ऐसा, मैंने आज तक किसी फैमिली को उनको मदद करने के लिए नहीं देखा है। वो जो परिसर संभाला है, उसमें भी माइग्रेंट ने ही 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तब जाके वो परिसर जिंदा है। मेरा ये मतलब है, ये एक ही जगह नहीं है, ये हर जगह हमारे समाज में प्रॉब्लम है। जब तक ये इलीट क्लास, व्हाइट कॉलर, पेंशनर्स, ट्रस्ट एंड टेम्पल ग्रैबर्स, ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, जो 70 साल के ऊपर लोग हैं, इनको भगवान का नाम जपना चाहिए। ये तपस्या का समय है उनका, अपने घर में बैठने का, बहू बेटियों से खिदमत करवाने का। समाज का जो काम है वो पूरा न्यू जनरेशन को देना चाहिए। हमारे समाज में न्यू जनरेशन, दोनों लड़कियां लड़के सक्षम है ये कौम चलाने में। भरत जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी 20%, क्योंकि मैंने एक बारी बोला था कि
4-5 लोग 4 लाख के करीब ही कश्मीरी पंडित है पूरे विश्व में। उस पे कुछ लोगों ने बोला, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन थे, जिन्होंने लिखा कि कम से कम 15 लाख कश्मीरी पंडित है। मुझे नहीं लगता 15 लाख होंगे, आपके कहने से क्या होगा। देखिए, एक ये बात। दूसरा, हमारे कश्मीरी पंडित समाज की अगर बात करूं तो 20% ऐसा तबका है, आप भी जानते हैं, जो बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। वाकई में जो जो जिनको जरूरत है सपोर्ट की, क्या इन सब लोगों को सामने आके उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। 20% लोग हमारे समाज में कमजोर हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इससे ज्यादा कमजोर हैं। देखिए, हमारे समाज में क्या होता है, जब से हम माइग्रेंट हो गए तो सिर्फ फोकस किया गया कैंपों पे। कैंप ही नहीं है माइग्रेशन। बिल्कुल। कैंप में सिर्फ जगदी में 4400 क्वार्टर हैं, 4400 क्वार्टर हैं, लेकिन 4400 फैमिलीज नहीं रहते हैं। मैं कल भी रिलीफ कमिश्नर साहब को आग्रह किया हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 350 फ्लैट जगदी में खाली हैं जिनका ताला लगा है। क्या वजह है, क्या मजबूरी है, किसने हाथ बांधे हैं कि वो फ्लैट किसी नीडी इंसान को दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कैंप, यहाँ नॉन कैंप्स में जो किराए से लोग रहते हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम रिलीफ 13,000 है, जिनको 4 मेंबर हैं, वो 13,000 में 7-8 हजार किराया ही देते हैं। कोई अगर डायबिटिक पेशेंट घर में है तो 5-7 हजार रुपए उसकी दवाई है, हाइपरटेंशन पेशेंट है तो 5-4-5 हजार रुपए दवाई है जी। तो इससे अच्छा था वो जो 300-350 फ्लैट्स वर्चुअली वहां रियलिटी में बंद है, ताले लगे हैं। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जगदी में जिनके मकान है जम्मू में। अगर जम्मू में मकान है तो फ्लैट क्यों पकड़ा है? भरत जी, इसी बात पे मैं आना चाहता हूं। हमने भी ये बहुत टाइम से मिशन छेड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लोग सामने नहीं आ रहे जिनके अपने घर हैं। यही बात है कि वो क्यों क्वार्टर्स को पकड़ के बैठे हैं। बहुत सारे नीडीज हैं, लगभग 1300 के करीब फैमिलीज हैं जिनमें कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। उनके लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं हो रही है? और एक और बात, हमारे सूत्रों से ये पता लगा है कि विश्व में कुछ ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज से नहीं, जो मे बी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, जो कुछ हो, वो लोग रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मजबूर पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए खाली क्यों नहीं हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है भरत जी, इसके बारे में क्या? देखिए, कश्मीर और जम्मू में वातावरण में फर्क है जी। आप बोलोगे कैसे? जम्मू में अगर ये फ्लैट्स खाली है तो हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो नीडी है, जो बेचारा पेशेंट है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, अगर 300-350 फ्लैट बंद है, या वो इंसान जिसके मकान बने हैं जम्मू में, एटलीस्ट उनको वेरिफिकेशन किया जाए। कौन रोकता है? रिलीफ कमिश्नर तो मालिक है, उसकी वेरिफिकेशन हो। जिसको वो, अगर किसी का मकान है जम्मू में, वो खाली एंजॉयमेंट के लिए, फ्री पावर जलाने के लिए वहां बैठा है, तो उसको वहां से वैकेट करना चाहिए, उसको वैकेट कराना चाहिए। और जो फ्लैट बंद है वो अलॉट करना चाहिए। जो गरीब है, एप्लीकेशंस पड़े हैं लाइन से, लेकिन किसी को फ्लैट नहीं मिल रहा है। ये एक विषय है समाज में। दूसरा विषय ये है कि जो भी संस्था है, ये एक मुहिम छड़ी है डॉक्टर मावा ने, हम उसका सपोर्ट करते हैं इस मामले में कि जहां भी गलत है, जो भी संस्था गलत करती है। देखिए रोहित जी, मैं हमेशा ये बोलता रहा कि जो कश्मीर के धरोहर है वो हमारे ओरिजिनल धरोहर है। खीर भवानी कोई दूसरी जगह नहीं आ सकती है। खीर भवानी की जगह है वहां। भद्रकाली कोई दूसरी जगह प्रकट नहीं हो सकती है। मंदिर बनाए उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो कश्मीर से उन्होंने पैसा यहाँ खींचा और यहाँ लगाया, वो बहुत गलत बात है। यहाँ आप मंदिर बनाओ, यहाँ के आपको नया मंदिर बनाओ, लेकिन जो वहाँ के ओरिजिनल स्थान है उनको बाइफरकेट मत करो। आप जेठ ऑटम के दिन कश्मीर जाते हो, आप वहाँ एंजॉयमेंट के लिए जाते हो कि प्रेयर्स के लिए जाते हो? मेरे हिसाब से वहां प्रेयर्स के लिए जाना चाहिए। अगर खीर भवानी हमारी एक जगह है तो आप लोगों ने 15-15 जगह बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप ये प्रकट करते हो कि उसका महत्व तो कम हो गया। उसका महत्व कैसे कम होगा? आपने हर कोई रुपलिका यहां खड़ी कर दी, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है।
बिल्कुल। ये समाज में और हिंदुस्तान में ये मैसेज गलत जाता है। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, जो पहलगाम की घटना हुई, लोगों ने कल का जो वहां प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, वहां तो लोग कंडोलेंस के बदले में नाच गाना करते हैं। ये तो शर्म की बात है। आपने भी कोई प्रोग्राम पोस्टपोन किया, जी जी। देश रो रहा है, देश के सर पे जंग है, हमको ये शोभा देता है नाच गाना करना? तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों को इन एपिसोडों से हवा मिलती है और वो फिर बातें करते हैं, देखो जी हमने बोला कश्मीर अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में बिजनेस करते हैं, कश्मीर में मकान है, जम्मू में भी मकान है, बंबई में भी मकान है, लेकिन आप जैसे लोगों को और मुझ जैसे लोगों को डरा के रखे हैं कि नहीं नहीं जी हमें कश्मीर नहीं जाना है। ऐसे एपिसोड अगर गए, इन एपिसोडों से कश्मीर पंडित को डरना नहीं चाहिए। हमारी धरती है। मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो भी कश्मीरी पंडित है, अगर कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित करके रहना है तो वो सिर्फ एक ही जगह रहेगा, वो कश्मीर की धरती है। अदरवाइज कश्मीरी पंडित एक एक्सटेंशन के ओर जा रहा है। हमारे लगभग 30% लोग जो है क्रॉस मैरिजेस हो गई, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई, हम धीरे धीरे घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो कश्मीरी समाज को, कश्मीरी पंडित समाज को अगर बचना है, हम सबको ये सोच जरूर रखनी चाहिए कि कश्मीरी धरती हमारी धरती है, हमको अपनी धरती पे वापस जाना है। यही हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना है, यही हमें नौजवानों को भी सिखाना है। हमारे 7,000 नौजवान वहां है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो हमारे वहां दूत है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, और उनकी वजह से ही हमारा रास्ता सरल होगा कश्मीर जाने में। लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग जो एलीट क्लास व्हाइट कॉलर पेंशनर है, जो रिमोट दिल्ली से चलाते हैं, जम्मू से चलाते हैं और कश्मीर में टेंपल और ट्रस्ट कंट्रोल करते हैं, यही हमारे समाज को नाश करेंगे। जब तक ये एलीट क्लास व्हाइट कॉलर पेंशनर 70 साल के ऊपर जो लोग हैं, जब तक ये हमारे अफेयर से, कमेटी से, मंदिरों से बाहर नहीं किए जाएंगे या ये छोड़ेंगे नहीं, और नौजवानों के हाथ में जब तक ये डोर नहीं आएगी, तब तक हमारा समाज ऐसे ही बिखरता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 इंपॉर्टेंट विषय हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए, जो मैं निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ इस बात का। एक ये कि जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, और ये बहुत बड़ा एक विषय है अपने आप में। इस पे डिस्कस करना फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जब भी आप खीरभवानी यात्रा या किसी भी यात्रा में जाते हैं, उसे यात्रा की तरह माने, ना कि एक एंजॉयमेंट की तरह। वहां पे आप फैसिलिटीज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, आप वहां वीआईपी ट्रीटमेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि आज भरत जी ने बहुत सारी विषयों पे बात की, फिर से इन्हें जरूर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।